वोल्ट का बैटरी से करंट फ्लो होगा, पहले तो ये बात क्लियर हो गया। ये 8 वोल्टेज ज्यादा, E2 ग्रेटर देन E1। यहां पर समझ में आ रहा है कि सर E2 ग्रेटर देन E1, इसलिए करंट फ्लो E2 के तरफ से होगा, तो ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट जाएगा। अगर मान लो आई करंट हम बोले तो आई करंट आएगा, ये आई करंट यहां आने के बाद। अब ये पैरेलल ग्रुपिंग, अब पैरेलल ग्रुपिंग है मतलब ये आई बंट जाएगा दोनों में। मान लो यहां से आई से चल गया I1 और इसमें चला गया I2, फिर यहां आने के बाद इधर से I1 इधर से I2, फिर I बन के निकल गया, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो। तो सबसे पहले ना करंट का डायरेक्शन हम खुद से दिए। अगर दो बैटरी साथ में कनेक्ट हो तो समझ लो कि हायर पोटेंशियल से लोअर, जिसका बैटरी का ज्यादा है वोल्टेज, वहां से कम वोल्टेज वाला के तरफ करंट का फ्लो करेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए सबसे पहले बात। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन यहाँ कैसे हो गया बताओ? 8 वोल्ट का बैटरी यहाँ डिस्चार्ज हो रहा और 4 वोल्ट का बैटरी क्या हो रहा? चार्ज हो, जिससे करंट बाहर निकल रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा, और जिसमें आ रहा वो चार्ज हो रहा। ठीक है ना? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो क्रिचॉफ्स लॉ आने वाला क्लास में, और व्हीटस्टोन जो क्रिचॉफ्स लॉ है, वो क्रिचॉफ्स लॉ थ्योरी बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा, सर्किट प्रॉब्लम ही ज्यादा, और सारा सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा, सॉल्व होगा। देखो अब ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, उधर से करंट आ रहा है, इसमें जा रहा है। अब दो दो बैटरी है तो नेट ईएमएफ क्या होगा? देखो नेट ईएमएफ, ध्यान देना, नेट ईएमएफ होगा E2 माइनस E1, 8 माइनस 4 4 वोल्ट, मतलब इस पूरे सर्किट का जो नेट ईएमएफ है वो 4 वोल्ट का होगा। 8 वोल्ट में 4 वोल्ट को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 4 वोल्ट का होगा। ठीक है, ये बात हुआ। अब देखो क्या बताते हैं, इधर से ऐसे जा रहा है करंट, तो पूरे में करंट, पहले तो पूरे सर्किट का करंट निकालना हो तो क्या होता? I इक्वल टू E बाई आर, तो रेजिस्टेंस तो निकले। बताओ इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अरे रेजिस्टेंस निकल नहीं जाएगा। सीरीज पैरेलल में कौन कौन है देख लेते हैं, देखो कैसे निकलेगा। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, बोलो, ये स्मॉल R1, ये स्मॉल R2 है, सीरीज में है ना, सीरीज में, और उसके साथ इन दोनों के साथ ये भी किसमें है? सीरीज में। ये कैपिटल R मान लो, ठीक है, R1 मान लो कैपिटल, सीरीज में है। अब ये दोनों किसमें है बताओ? पैरेलल में। तो बताओ इसको R1 इसको R2 मान, इसको R2 इसको R3 मान लो, तो क्या हो जाएगा? 1/R2 और प्लस 1/R3। समझ रहे बात? या तो आप ऐसे कर लो कि भाई पहले ये 6 और 3 को सम कर ले अलग से। ये 6 और 3 किसमें है बताओ? पैरेलल में। इन दोनों को जोड़ लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो 6 और 3 का, 1/3 प्लस 1/6। जो आंसर आएगा यहाँ पर एक चलाएगा वैल्यू, उसके साथ ही किसमें होगा? सीरीज में। और फिर ये लोग दोनों भी किसमें है? सीरीज में दिखाई दे रहा है। ये इंटरनल R1, मतलब टोटल निकालना, इंटरनल एक्सटर्नल सबको सम कर देना, सब निकाल लेना। ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब ये स्मॉल R1 कितना है? 0.5, ये R2 कितना है? 1, प्लस R1 कैपिटल R1, इसको मान लिए ऐसे R1, इसको सॉल्व करेंगे, कितना है सॉल्व करके? अगर हम 1/3 1/6 को सॉल्व करें तो ऐसे 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, क्या हो गया? 3/6, क्या हो गया? 1/2, उल्टा करेंगे 2, मतलब इसका 2 ओम आ गया, आगे ना 2। समझ रहे बात ना? ऐसे भी कर सकते, 6 इंटू 3/6 प्लस 3, 18/9, क्या हो गया? 2। ठीक है, अब सबको सम कर लें, बोलो कितना हुआ? 4.5 में 0.55, 6 और 2 8, 8 ओम निकल गया, 8 ओम। अब बताओ पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना था? 4 वोल्ट, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या मिला? 8 ओम। तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट थ्रू सर्किट, ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा I बराबर E बाई आर, वही V बाई आर होते हैं, E बाई आर ओम्स लॉ से। तो E हमारा 4 और R हमारा 8, 4/8 मतलब 1.2, मतलब 0.5 है। बता, एक बात समझ में आया कि सर पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने का है? 0.5 एम्पियर। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे ये पूछा था कि आपको करंट कैलकुलेट करना है ईच रेजिस्टेंस। अच्छा, हर एक रेजिस्टेंस है, तो बताओ इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा? 0.5। इससे भी क्या करेगा? 0.5। इससे भी क्या करेगा? लेकिन इन दोनों से 0.5 नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। हाँ मतलब इतना पक्का है कि जो भी होगा, जो भी करंट फ्लो करेगा, ये डिवाइड करके यहां आने के बाद फिर कितना बन जाएगा, 0.5 ही बनेगा। लेकिन इसका मतलब है कि पैरेलल में I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2, मतलब जो 0.5 एम्पियर का करंट है उसमें से इन दोनों में कुछ डिवाइड हो रहा है। तो फिर कैसे निकालेंगे, कोई बताओ, कैसे दिमाग लगाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, कैसे होगा? अरे क्या करेंगे, इन दोनों का एक काम करो, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लिए। रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 2 ओम मिलेगा। यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेंगे, V डैश, V बराबर क्या होगा, आई आर। आई कितना गया 0.5 और पूरा का R कितना मिल गया 2 ओम। तो 0.5 इंटू 2 यानी कि इस यहां से यहां कॉम्बिनेशन का V कितना, मतलब V कितना मिल गया 1 वोल्ट मिल जाएगा ना, 1 वोल्ट। तो फिर बताओ R1 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I1 और R2 इज इक्वल टू